नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, आज 1 मई है। मास की शुरुआत भी हो रही है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है। इसे श्रमिक दिवस, लेबर डे या मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारे सभी श्रमिक और मजदूर भाई बहनों के लिए समर्पित दिवस, जो हम सबको प्रेरित करते हैं श्रम के लिए, परिश्रम के लिए। क्योंकि यदि परिश्रम ना किया जाए तो समाज, संसार बिल्कुल नहीं चल सकता। थोड़े समय के लिए आप विचार करके देखें कि जो हमारे श्रमिक भाई बहनें हैं, यदि वो ना हो तो क्या संसार चल सकता है? क्या हम आज अपने जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से ऐसे चला सकते हैं जिस रूप में आज चला रहे हैं? इसीलिए उनके परिश्रम को सलाम करते हुए भी हम परिश्रमी बने, ये सुंदर संकल्प हम लें। क्योंकि मित्रों, संसार में जितने भी महान लोगों को आप देखेंगे, उन सभी ने श्रम करके ही अपने आप को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है। चाहे धीरू भाई अंबानी जी की बात ले लें, अमिताभ बच्चन जी की बात ले लें, या अन्य हमारे सफल उद्योगपति रहे हों या फिर नेता अभिनेता रहे हों, हर एक के जीवन में परिश्रम दिखाई देता है, जो ही उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। कई बार हम अपने मन में परिश्रम के लिए नकारात्मक भाव ले आते हैं कि मैं श्रम करता हूँ लेकिन सफल नहीं हो पाता। लेकिन ये कहा जाता है कि परिश्रम का फल मीठा ज़रूर होता है, उसे आप सतत करते रहें, निराशा के भाव मन में ना लाएं। तो हम सभी परिश्रम करेंगे इस सुंदर संकल्प के साथ। आइए चलते हैं आज के सुभाग्य की ओर। भाग्य के भरोसे रहने पर भाग्य सोया रहता है और साहस पूर्वक खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है। भाग्य के भरोसे रहना आसान होता है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है साहस से खड़े होना। जीवन की सफलता के लिए भाग्य के साथ साथ साहस का भी बड़ा योगदान होता है। अपने भाग्य पर भरोसा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करना। जीवन की उड़ान भरने के लिए भाग्य के साथ साहस का भी सहारा लेने से सफलता सहज और स्वतः प्राप्त होती है। आज श्रमिकों का दिवस है। हमें ये देखना है कि हम अपने बड़ों से, बराबर वालों से तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने तो हम बहुत अच्छे अच्छे शब्द परोसते हैं, लेकिन जो हमसे छोटे हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उनके साथ हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? उन्हें भी सम्मान की आवश्यकता है। हम उनके परिश्रम को सम्मान देते हुए उनके साथ भी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया करें। फिर देखें उनकी योग्यता कैसे बढ़ती है, उनकी कार्य करने की क्षमता कैसे बढ़ती है, उनके चेहरे पर कैसे मुस्कान आ जाती है। तो आज के दिन हम सबको ये संकल्प भी ज़रूर लेना है कि हमें अपने उन साथी भाई बहनों के चेहरों पर मुस्कान लाते हुए, उन्हें भी सम्मान देते हुए आगे से आगे बढ़ाना है। और आइए इसी भाव और संकल्प के साथ हम भी चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। गर्मी का मौसम आ गया है और बहुत नेचुरल है कि हम फ्रिज खोल के ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। ऐसे लगता है बस एसी में बैठे रहो और ठंडी ठंडी चीज़ें खाते और पीते रहो। लेकिन क्या आपको पता है, बहुत ज़्यादा ऐसे रेफ्रिजरेटेड फूड या ड्रिंक जब हम लेते हैं तो हमारा कफ दोषा जो है बिगड़ने लगता है, यानी कि कफ एग्रीवेट होता है। और आयुर्वेद में ठंडी चीज़ों को, फूड आइटम्स को तामसिक भी कहा गया है। और फिर ऑलरेडी अगर आपको आपका वेट बढ़ने का आपका टेंडेंसी है तो इससे और ज़्यादा वेट बढ़ेगा। तो शरीर को ठंडा रखने के लिए सबसे पहला और बहुत आसान सा उपाय है, जो पुराने ज़माने से हम करते आ रहे हैं लेकिन अभी भूल गए हैं, और वो है आम का पन्ना। तो कच्चे आम को पकाकर आप उसमें थोड़ा सा गुड़ और हरी इलायची मिलाकर मथनी से अच्छी तरह से घोट लें। अभी हमें मिक्सर की आदत पड़ गई है, लेकिन मिक्सर से ना करें क्योंकि उससे हीट बढ़ता है। घोट कर उसमें पानी मिला के, कोई आइस, कोई रेफ्रिजरेटेड वाटर नहीं, रूम टेम्परेचर में आप इसको बना के
इसको पूरा 1 ग्लास आप लें, इससे पेट को बहुत ठंडक पहुंचती है। सेकेंड नंबर पे है गुलकंद। गुलकंद को आप अच्छी तरह से नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी में मिला के दिन में 1 बार पी लें। तीसरा टेक्निक है जहाँ पर हम सिर्फ नॉर्मल टैप वाटर यानी कि रूम टेम्परेचर वाले पानी में बस 1 या 2 हरी इलायची आप डालना और उसमें थोड़ा सा मिश्री आप डाल देना और उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना, फिर इस पानी को आप पीना। चौथे नंबर पे है लस्सी या फिर बटर मिल्क। लस्सी में जनरली चीनी मिलाया जाता है, तो चीनी ना मिलाए, चीनी से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, खाली वो एक स्वीट टूथ के वालों के लिए अच्छा लगता है चीनी। उससे ज़्यादा बेटर है आप खड़ी शक्कर यानी कि मिश्री का पाउडर लस्सी में मिला लें, या जब आप नॉर्मल बटर मिल्क पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और सौंफ और मिश्री को आप मिक्स करके उसको 3 से 4 बार दिन में आप चबाते रहना। तो एक तो है पेट को ठंडक भी मिलेगी और दूसरा इससे डाइजेशन भी अच्छा होगा, और तीसरा अगर आपको हाई बीपी है तो उसके लिए भी ये बहुत काम आता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो हैं अगर हम ध्यान रखें तो गर्मी का मौसम बहुत आराम से निकल जाएगा और हमें फ्रिज के अंदर घुस के चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि ताकत अपनी आवाज़ में नहीं अपने लफ्ज़ों में डालो, क्योंकि फसल बारिश से होती है न कि बाढ़ से। सचमुच हमारे पास एक बहुत बड़ी ऐसी ताकत है, एक ऐसा बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी से भी बहुत सहजता से बड़े से बड़ा कार्य करा सकते हैं, और वो हथियार है प्यार। कहते हैं ना कि प्रेम के आधार से तो पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। तो क्यों ना हम इस प्रेम की भाषा का उपयोग करें, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं। आज खास श्रमिक दिवस है, इसीलिए जैसे हमने ऊपर सम्मान की बात कही, वैसे ही प्रेम बहुत महत्व रखता है मित्रों। जहाँ प्रेम पूर्ण व्यवहार किया जाता है वहाँ कार्य बहुत सहजता और सरलता से होते हैं, और साथ ही चारों तरफ आनंद का माहौल भी होता है। छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग सभी को प्रेम से कैसे चलाया जाता है, कैसे प्रेम पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये ब्रह्मा कुमारीज़ के प्रांगण में बहुत ही बखूबी देखा जा सकता है। और इसी प्रेम का सुंदर अनुभव करने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं, परिसर में, ब्रह्मा कुमारीज़ के मुख्यालय में भी और सेवा केंद्रों में भी। हमारे विशिष्ट जन भी जब इस प्रांगण में आते हैं तो इसी प्रेम का बहुत ही खूबसूरत अनुभव करते हैं, और आध्यात्म के इसी सुंदर अनुभव को वो साझा करते हैं प्रतिदिन हमारे साथ। आइए सुनते हैं। मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस ब्रह्मा कुमारीज़ करा रही हैं, निःशुल्क रूप से करा रही हैं, क्या समाज के सभी वर्गों को ये एक बार अवश्य करना चाहिए? एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए। एक बार नहीं, ये तो मतलब ये तो एक नियम होना चाहिए, क्योंकि हम ना बहुत हिल जाते हैं। और एक्चुअली आप देखा जाए तो आजकल के एनवायरनमेंट में मैंने आपको बोला कि बहुत नॉइज है, इंफॉर्मेशन ओवरडोज है, आदमी और थकता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है उसके पास। तो ऐसी हड़बड़ाहट में हम एजिटेटेड रहते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन, हमारे फैमिली मेम्बर्स के प्रति हम कुछ भी कह देंगे बिना थिंकिंग। अब वो तो कर्म बन गया ना, अब उसका रिजल्ट तो आएगा वापस। तो ये इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें और जीना नहीं चाहिए। यहाँ आके हम यही बात सीखते हैं कि आप ठहराव लाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, अपने आप में टच रहो, आप पॉजिटिव रहो, तो आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, आपके वर्ड्स पॉजिटिव होंगे, आपके एक्शंस पॉजिटिव होंगे, फिर उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। तभी आप इस जो ये नेगेटिव कर्मों के साइकिल से निकल आएंगे। जी। लोग क्या होता है, शहरों में इतने बिजी हो जाते हैं काम से, ऑफिस से, वो समझ ही नहीं पाते कि मैं खुशी नहीं हूँ, मैं भाग ही रहा हूँ हर वक्त, और मैं उलझनों में क्यों फंसा हूँ। एक्चुअली उलझन से निकलना बहुत आसान है। थोड़ा ठहराव लाओ, थोड़ी पॉजिटिविटी लाओ, और एक्सपेक्टेशंस ही मार देती है हैप्पीनेस को। मैं तो यही कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखो। क्या आपको लगता है रीना जी कि आध्यात्म इसमें हमारी मदद कर सकता है, ठहराव लाने में, अपने अंदर चलने में? जब आप मेडिटेट करते हो ना, तो आपको होपफुली
कोई लाइट दिखती है या आपको कोई वाइब्रेशंस आते हैं और आप अपने अंदर कोई लहर महसूस करते हो, फिर आपको लगेगा कि यही सत्य है। ये जो मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, मतलब उस कपड़े में ना मेरी खुशी है, उस हॉलिडे में ना मेरी खुशी है, उस व्यक्ति में ना मेरी खुशी है। ये जो लहर अब मैं महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं ध्यान में बैठी हूँ, ये तो मेरे अंदर ही है और ये तो परमात्मा से जुड़ने के बाद ही मैं लहर महसूस कर रही हूँ। तो ये एक और बात मैं कहना चाहूँगी, इस दफ़ा जब मैं आई हूँ, आते ही शांतिवन के गेट्स में घुसते ही वो लहर अंदर से उठी और वो लहर बाहर नहीं मिलती। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज, वो लहर को महसूस करना। जी जी। फिर बाकी सब इमटेरियल ही लगता है। हम व्यर्थ चीजों के पीछे भागते रहते हैं। जी जी जी। यदि हम ये समानता लाना चाहते हैं तो एक दृष्टि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और वो है आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्म हमें ये सिखाता है कि चाहे कोई बड़ा है या छोटा है, कोई कैसा भी है, किसी भी जाति, भाषा, धर्म, मठ, पंथ का है, लेकिन है वो आत्मा और आत्मिक नाते से हम सभी भाई भाई हैं और एक ईश्वर पिता की संतान हैं। यही वास्तव में आध्यात्म का मूल है। यदि इस आध्यात्मिक भाव को हम सभी अपने जीवन में ले आएं तो समानता स्थापित करना बहुत सहज हो जाएगा और संसार स्वर्ग बन जाएगा। तो क्यों ना इस भाव को हम अपने जीवन में शामिल करने का आज दृढ़ संकल्प लें और इसी सुंदर कार्य में समानता के भाव को जन जन के मन में स्थापित करने का सुंदर पुनीत कर्तव्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं। आइए देखते हैं उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। महाराष्ट्र के जलगांव जामोद में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में छोटे बच्चों की उन्नति हेतु त्रिदिवसीय बाल व्यक्तिमत्व विकास शिविर का निःशुल्क आयोजन किया। शिविर का आयोजन जलगांव जामोद सेवा केंद्र संचालिका बीके सुनीता दीदी के अध्यक्षता में किया गया। शिविर में 100 से भी अधिक बच्चों ने भाग लिया। शिविर में बच्चों के व्यक्तिमत्व विकास हेतु चित्रकला स्पर्धा, योगासन, म्यूजिकल एक्सरसाइज एवं मोबाइल के फायदे व नुकसान विषयों पर जानकारी दी गई। शिविर में प्रमुख अतिथियों में प्राध्यापक भगत सर, पवार सर, शोभा मैडम समेत मंचासीन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता बहन, बीके जयश्री बहन आदि उपस्थित रहे। माउंट आबू ज्ञान सरोवर से पधारे बीके रमेश भाई ने भी बच्चों को अपने मार्गदर्शन दिए। सुंदर नृत्य प्रस्तुति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। ब्रह्मा कुमारी जयश्री दीदी ने कहा कि हमें अपने व्यवहार में नैतिकता को धारण कर सबका सम्मान करना चाहिए। अंत में शिविर में मौजूद सभी बच्चों को पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र देकर कार्यक्रम को संपन्न किया गया। पैसे ज़्यादा महत्व नहीं रखते, महत्व रखता है अपनत्व, महत्व रखता है सम्मान, महत्व रखता है एक सुंदर समानता का भाव, प्रेम का भाव। तो क्यों ना आज के श्रमिक दिवस पर हम यही सुंदर संकल्प लें कि हम अपने सभी श्रमिक भाई बहनों को भी वही प्यार, वही सम्मान और वही समानता का भाव रखते हुए व्यवहार करेंगे जैसा हम सबके साथ करते हैं। तो हमारा समाज सचमुच बहुत ही खुशहाल और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो एक बार पुनः श्रमिक दिवस की आप सभी को अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।